हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियोस में हमने करंट अफेयर और इंग्लिश के बारे में बात करी। इस वीडियो में हम कॉन्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कॉन्ट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एग्जाम टाइम में। एसबीआई पीओ और आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आ रहा है, तो उससे रिलेटेड बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है। सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो कॉन्ट्स जो है मेंस लेवल का वो आशीष अरोड़ा सर से पढ़ के कंप्लीट किया है। मैंने क्या किया था, जब मैं मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर रहा था तो मॉक लगाने में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता खुद से जब आप स्टार्ट कर रहे हो मेंस लेवल को, है ना। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं मेंस लेवल की प्रिपरेशन, वो क्या कर सकते हैं, किसी भी टीचर की क्लासेस उठा सकते हैं जिसमें उन्होंने मेंस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया। इससे क्या होगा कि वो टीचर आपको सॉल्व कराएगा तो जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आएगा उसी टाइम आंसर मिल जाएगा आपको, और आंसर ही नहीं उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन मिलने से आपको वो समझ आ जाता है और आप जब आगे दोबारा सॉल्व करोगे उस क्वेश्चन को तो खुद से अब सॉल्व होने लगेगा। ठीक है। और मैं आशीष अरोड़ा सर को अनअकैडमी पे फॉलो करता था क्लासेस के लिए स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद जब आप कुछ अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो, आपने क्लासेस काफ़ी सारी देख ली, तो उसके बाद कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके बाद वही अपने पास एक रिसोर्स बचता है, दैट इज़ मॉक। ऑलिव बोर्ड एंड प्रैक्टिस मॉक के मैं मॉक यूज़ करता था, मैंने पहले भी बता रखा है। और सेक्शनल मॉक्स यूज़ करता था जब मैं मेंस की प्रिपरेशन करता था। ठीक है। जब एग्जाम से काफ़ी टाइम पहले प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो सेक्शनल मॉक से प्रिपरेशन हो जाती है अच्छी, लेकिन जब एग्जाम के क्लोज आ जाते हैं तो एग्जाम एनवायरनमेंट के लिए हमें फुल लेंथ मॉक लगाना पड़ता है। लेकिन जब काफ़ी टाइम बचा हुआ है तो सेक्शनल मॉक से काफ़ी काम हो जाता है। ऐसे ही मैं कॉन्ट्स के सेक्शनल मॉक्स लगाता था और मॉक अटेम्प्ट करने के बाद उसका अच्छे से एनालिसिस करता था कि कितने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हुए और वो क्यों नहीं हुए, क्या उनका सॉल्यूशन है। खुद से अटेम्प्ट करता था दोबारा से, और क्यों कुछ क्वेश्चंस अगर गलत हुए तो क्यों गलत हुए, उनका क्या राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने प्रिपरेशन करी। दोबारा से एक रिकैप कर देता हूँ कि जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं मेंस की प्रिपरेशन, वो किसी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, उनकी क्लासेस देख सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जो काफ़ी प्रिपरेशन कर चुके हैं और उनको और प्रैक्टिस करनी है तो वो मॉक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। मॉक टेस्ट कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं तो पर्सनली ऑलिव बोर्ड एंड प्रैक्टिस मॉक यूज़ करता था। ठीक है। और रही बात कितना टाइम देना चाहिए कॉन्ट्स को पूरे दिन में मेंस के लिए, तो मेरे हिसाब से 2.5 से 3 घंटा मैक्स टू मैक्स इतना सफिशिएंट रहेगा। इसमें आपकी एक क्लास और एक मॉक भी हो जाएगा। अगर आप सिर्फ मॉक लगाते हो हाई लेवल का तो पूरा मॉक और एनालिसिस इतना टाइम ले जाता है, तो इतना सफिशिएंट है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक दिन मॉक लगा लिया, उसका एनालिसिस कर लिया, अगले दिन क्लास कर ली। इससे क्या होगा कि मूड चेंज हो जाएगा और प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी। अब प्रैक्टिस में कैसे करता था, जब मैं आशीष अरोड़ा सर की क्लास लगाता था, जैसे मॉक लगाया एक दिन, अगले दिन क्लास लगाता था, तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो रखी थी। तो मैं क्या करता था कि जस्ट जो टाइम सर देते हैं, जितना टाइम देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उतने में सॉल्व करता था। जब सर सॉल्यूशन बताते हैं तो उसको स्किप कर देता था, क्योंकि जब मेरा आंसर सही आ गया तो सॉल्यूशन देखने का कोई फायदा नहीं। ठीक है। तो आप भी ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो, और आशीष अरोड़ा सर को ही नहीं, किसी और टीचर को भी फॉलो कर सकते हो जिसको आप करना चाहो। तो ये रही कॉन्ट्स की स्ट्रैटेजी, मैं कैसे प्रिपेयर करता था। रीजनिंग लास्ट सब्जेक्ट है जिसकी बात करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।